जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कॉम्पिटिशन साला। आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन जो था उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया वो एमसीक्यूज फॉर्म में था। ये जो है वन लाइनर फॉर्म में है और ये किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक पार्ट और आएगा, उसके बाद कंप्लीट जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट किसी भी एग्जाम्स में जो ये पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 3 पार्ट टोटल फर्स्ट मैंने बनाया, ये सेकंड और थर्ड। अगर आप तीनों वीडियोज़ ये देख लोगे ना, तो किसी भी एग्जाम्स में आप अगर बैठोगे तो आपको इसमें से गारंटीड एक क्वेश्चंस इसमें से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। और दोनों जो मैं क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट से, वो आप देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कब हुई, तो लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को की थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब की गई? 7 अगस्त 1905 को। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। और किसने की थी? कर्जन ने की थी। इसमें से ना बहुत सारे मतलब क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। जो बंगाल विभाजन था वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी। बहुत ही अंतर है, बहुत माइनर सा अंतर है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। उसके बाद 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी। ये तीनों ही बहुत अलग अलग हैं। और जब जब बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था? वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। ये बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। आइए कांग्रेस के बारे में कुछ जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने कुछ बातें कही थी, आइए देखते हैं। डफरिन ने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। ये डफरिन ने कहा था। कर्जन ने क्या क्या कहा था? कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और मैं इसे मरते हुए देखना चाहता हूँ। कर्जन ने ये कहा था। अरविंद घोष ने क्या कहा था? कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। अरविंद घोष ने कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, ये अरविंद घोष ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा था? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। इसमें से कई बार क्वेश्चन बने हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स में बने हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। आइए इसके आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार जो है कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था और इनकी जो पत्रिका थी संजीवनी 1905 में प्रस्तुत की गई थी। तो स्वदेशी आंदोलन का सर्वप्रथम विचार कृष्ण कुमार मित्रा के पत्र संजीवनी। दोस्तों अगर आप ये 3 वीडियोस देख लोगे ना नेशनल मूवमेंट वाले, कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाओ ना, मैं गारंटी बोल रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आइए आगे का देखते हैं इसके। आंध्रा के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम के नाम से जाना गया था। 1906 में कलकत्ता में वे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज्य की मांग प्रस्तुत की थी। कब की थी? 1906 में। 1906 में कलकत्ता में जब वो कांग्रेस की अधिवेशन जिसमें कि दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी, उसमें पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। क्वेश्चन बनता है स्वराज की सबसे पहली मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी 1906 में। कलकत्ता की कांग्रेस अधिवेशन की जब अध्यक्षता की थी तब इन्होंने स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी। स्वदेशी आंदोलन चलाने के जो तरीके थे, मतलब स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर के कि स्वदेशी आंदोलन मतलब इसमें दोनों गुट जो थे, गर्म दल और उदारवादी जो थे नरम दल, 2 दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फिर राज बिहारी बोस ने की थी। फाइनली जब दोनों में स्प्लिट हो गई थी 1907 सूरत कांग्रेस अधिवेशन, 1907 में गर्म दल और नरम दल दोनों का मतलब सेपरेशन हो गया था। उसमें फिर उसकी अध्यक्षता की थी राज बिहारी बोस ने। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगीत बन गया था। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की थी और 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई थी। और यहीं पे उन्होंने गीता रहस्य अपनी जो है वो लिखी थी, पुस्तक एक लिखी थी जब मांडले जेल में थे वो, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे का। इसमें प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर पूना के जो चापेकर बंधु थे दामोदर बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी जो है रैंड और एयरस्ट की हत्या कर दी थी।
जैसे प्लेग उसमें पूछा जाता है ना, चापेकर बंधु, प्लेग के समय कूट मिलाने को अक्सर आ जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा, दामोदर बालकृष्ण चापेकर बंधु प्लेग की घटना से रिलेटेड संबंधित थे। फिर ये इधर है 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में, ये 1893 से संबंधित घटनाएं हैं। वहाँ पे उन्होंने जब वो स्पीच दिया था धर्म सम्मेलन में। आइए नेक्स्ट आगे का देखते हैं। सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टिकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की थी चापेकर बंधुओं ने, कभी कभी पूछ लेता है। और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा बारिंद घोष और भूपेन्द्र दत्त ने फैलाया था। और 1906 में ये जो दोनों थे क्या कहते हैं, भूपेंद्र नाथ दत्त और बारिंद कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक पत्रिका, समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो युगांतर पत्रिका किसने निकाली थी? भूपेंद्र नाथ दत्त, बारिंद कुमार घोष, इन दोनों ने युगांतर 1906 में इसका प्रकाशन किया था। और बंगाल में पी मित्रा जो थे, अनुशीलन समिति का गठन किया था। अनुशीलन समिति का गठन पी मित्रा ने किया था, जिसका उद्देश्य था खून का बदला खून। और ये हेमचंद्र दास कानूनगो, ये बम बनाने, जो रूसी क्रांतिकारी निकोलस, यहाँ वहाँ पे रूस में गए थे, फिर उन्होंने बम बनाना सीखा थे, सारे क्रांतिकारी थे। तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो जो इंपॉर्टेंट होगा मुझे लगेगा मैं वही डिस्कस करूँगी, वही आपको बताऊँगी। हर चीज़ नहीं पढ़नी है, सब कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि टाइम कम है, तो हर चीज़ नहीं पढ़ी जा सकती है। वी.डी. सावरकर जो है 1904 में अभिनव भारत नामक एक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य कौन थे? पी.एन. जो वॉपट थे, इन्होंने बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन उभारने का श्रेय तिलक के पत्र केसरी, जो कि मराठी भाषा में थी, वो जाता है। और फिर 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाने का प्रारंभ बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तभी वो देशद्रोह के उसमें जब जेल चले गए थे, वो मांडले जेल में, वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। तो ये हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। क्रांतिकारी पत्र काल का संपादक परांजपे ने किया था, क्योंकि पूछ लेता है कि कौन सा क्रांतिकारी पत्र नहीं था। तो काल जो है क्रांतिकारी पत्र था, जिसका संपादक परांजपे थे। प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस ने 1908 को मुजफ्फरपुर जो जस किंग्सफोर्ड की हत्या के मामले में दोनों ने, जैसे मुजफ्फरपुर कांड जो है पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1908 में मुजफ्फरपुर कांड हुआ था, जिसमें किंग्सफोर्ड की हत्या कर दी गई थी। और प्रफुल्ल चाकी खुदीराम बोस, ये दो अभियुक्त थे। और फिर क्या हुआ कि इसमें जो है, इसमें खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, जो कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी माने जाते हैं। और जिसमें चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। खुदीराम बोस, हमको जो सब कुछ नहीं जानना है, तो जो जानना है वो मैं अंडरलाइन कर दूंगी, वो आप देखते जाइएगा और सुनते जाइएगा। चाकी ने आत्महत्या कर ली, खुदीराम बोस को फांसी हो गई थी। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। आइए आगे देखते हैं। ये खुदीराम बोस युगांतर क्रांतिकारी से दल से जुड़े हुए थे। बारिंद कुमार घोष, खुदीराम बोस, ये सारे जो है युगांतर दल जो था उससे संबंधित थे। और 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा गया है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में इन्होंने की थी 1905 में, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। आइए आगे देखते हैं। 1906 में, हमें डेट नहीं इसकी याद करनी है, जैसे पूछा जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना, तो 1906 को ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व पे ये जो सम्मेलन हुआ था, और जिसमें ये नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। 1908 में अमृतसर में सेकेंड इसका अधिवेशन हुआ था। और मुस्लिम लीग ने जो जानना वही बस हम लोग देखेंगे। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल विभाजन का समर्थन मुस्लिम लीग ने किया था या नहीं, तो हाँ, बंगाल विभाजन का समर्थन मुस्लिम लीग ने किया था। भीकाजी रुस्तम कामा जो है भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, वहाँ पे उन्होंने तिरंगा फहराया था। जब कांग्रेस का वो वहाँ पे एक सभा आयोजित हुई, तो उसमें तिरंगा इन्होंने फहराया था।
और भारतीय वो क्रांतिकारी की माँ के नाम से भी ये फेमस है। तो भीकाजी रुस्तम कामा जर्मनी के स्टुटगार्ट में सन पूछ लेता है, ईयर पूछ लेता है, तो 1907 में जर्मनी में इन्होंने तिरंगा फहराया था। तो ये बस हमें इतना जानना है और ज़्यादा नहीं। तो दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में भी थे, इतना कोई खास नहीं है ये। बाकी हमें ये जानना है कि 1907 में इन्होंने तिरंगा फहराया था जर्मनी के स्टुटगार्ट में। 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। तो ये भी जैसे कूट मिलान में मैचिंग कराने में ये सब पूछ लेता है। तो 1909 में मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। आइए आगे देखते हैं। तो बस फटाफट हम बस ऐसे क्वेश्चन देखते जाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है डिस्कस करने का, क्योंकि एग्जाम के बहुत कम दिन बचे, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कवर कर पाएँ हम यही लेके चलेंगे। लॉर्ड हार्डिंग 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में हुआ था। तो पूछा जाएगा कि दिल्ली दरबार कब हुआ था, तो 1911 में हुआ था। हार्डिंग वायसराय था उस टाइम पे और सम्राट जो था जॉर्ज पंचम था, और मेरी के स्वागत में जो है ये घोषणा हुई थी। इसमें क्या क्या बातें थीं जिसकी घोषणाएँ हुई? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था और बंगाली भाषी क्षेत्र को मिलाकर के एक अलग प्रांत बनाया गया। बिहार एक अलग राज्य बना जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। और राजधानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। फिर 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। घोषणा 1911 में हुई थी, 1912 में फिर दिल्ली भारत की राजधानी बन गई थी। 1912 में रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका था। इसमें क्या था कि 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। जैसे इतना ज़्यादा पूछता है ना मास्टर अमीचंद कौन कौन गिरफ्तार किए गए थे, ये पीसीएस लेवल के जो क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत डीप पूछता है कि कौन कौन इसमें सम्मिलित थे कौन कौन नहीं। मास्टर अमीचंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार और ये बलराज, ये हमारे इसको दिल्ली षड्यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। 1912 में रासबिहारी बोस ने हार्डिंग पर बम फेंका था। आइए आगे देखते हैं। और 1913 में 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी और इसमें सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए लाला हरदयाल के नेतृत्व में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी जो कि 1913 में और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। ठीक है, फिर लाला हरदयाल जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लाला हरदयाल प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ था जो कि उर्दू में था, तो ये जानना जरूरी है, उर्दू में था। इसके बाद ये गुरुमुखी लिपि में छपने लगी थी। कौन कौन सी दो थी? उर्दू और गुरुमुखी, इन दो उसमें लिपि में छपती थी। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ पे? शिकागो में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, और लाला हरदयाल के नेतृत्व में हुई थी। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ये हमको याद रखना है। और उर्दू और गुरुमुखी लिपि जो थी इसमें छपती थी, ये हमको याद रखना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कामागाटा मारू जो एक जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 की घटना है। कामागाटा मारू जो है ये क्वेश्चंस पूछ लेता है कि कब हुई थी, तो 1914 में कामागाटा मारू, और ये 351 यात्रियों के साथ 1914 को हुगली में पहुंचा था, जहाँ पे फिर ये उतरने नहीं दिया गया, तो इसमें काफ़ी अंग्रेजों और भारतीयों में काफ़ी विवाद हो गया था। 1915 में अंग्रेज सरकार ने कैशरे हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया था। और कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दलों जब 1916 में जो है लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिल गई थी। और इसमें क्या था, नरम दल और गरम दल जो 1907 में सूरत में कांग्रेस जब सूरत स्प्लिट हुआ था, तो यहाँ 1916 में दोनों दल आके मिल गए थे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 1916 में पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। तो सबसे पहले अप्रैल में, देखिए जो होम रूल इसकी स्थापना थी वो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था। सबसे पहले अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद सितंबर में एनी बेसेंट ने शुरू किया था, और ये पूना से शुरू हुआ था। ठीक, 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। उसके बाद एनी बेसेंट ने मद्रास में शुरू किया था सितंबर में। और जॉर्ज अरुंडेल जो थे लीग के सचिव बनाए गए थे, तो ये हमें ध्यान रखना है, जॉर्ज अरुंडेल जो थे वो लीग के सचिव बनाए गए थे। गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए इन्हें सार्जेंट कहा जाने लगा, भर्ती करने वाला सार्जेंट। इसमें क्या था, जब पहला विश्व युद्ध होने वाला था तो भारतीयों से अपील की थी गांधी जी ने कि अंग्रेजों का साथ दे, इसलिए इन्हें
भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। तो साबरमती के आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी, अहमदाबाद में थी, अहमदाबाद में इनका ये था। और बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को चंपारण आने का मतलब इनको निमंत्रण किया था, आमंत्रित किया था। और चंपारण आंदोलन के सूत्रधार जो 1929 में, ये हमें नहीं याद रखना है, हमें बस ये याद रखना है कि चंपारण सबसे पहला सत्याग्रह भारत की अगर बात की जाए तो चंपारण सत्याग्रह जो था वो गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। आइए आगे देखते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में ही कर लिया था। फिर भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था गांधी जी ने। अगर भारत में पूछेगा तो वो हमारा चंपारण वाला 1917 में जो है सत्याग्रह है, और अफ्रीका में उन्होंने पहले शुरू कर दिया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों ने तीन कठिया प्रथा को समाप्त कर दिया। तीन कठिया खेती अंग्रेजी तीन कठिया खेती में क्या था ना, कि जो 3 कट्ठा मतलब कि जो पूरा 3/20वां जो भाग था, जो 20 में तीसरा जो भाग था, 3 कठिया मतलब कि जो 20 में तीसरा 3/20 वाला जो भाग था, उसमें वहाँ के लोगों को अनिल की खेती करने की बाध्यता थी। 20 में जैसे 30, जैसे मान लीजिए अगर किसी किसान के पास 20 बीघे ज़मीन है, तो उसमें क्या कहते हैं 3 कट्ठा जो था, उसमें उसको नील की खेती करनी ही करनी थी। इससे उनको बहुत नुकसान हो रहा था, तो वही था कि वो उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या था। फिर वो 3 कटिया पद्धति फिर हटा दी गई थी गांधी जी के कहने पे। आइए आगे देखते हैं। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के 1918 में जो की था समर्थन की थी। अगर पहली भूख हड़ताल गांधी जी के बारे में पूछता है, पहली भूख हड़ताल कौन सी थी, तो अहमदाबाद मिल मजदूरों 1918 में जो थी। और फिर उसके बाद गुजरात के खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया, जो खेड़ा आंदोलन था, कर नहीं के नाम से था, कर नहीं आंदोलन था 1918 में गुजरात के खेड़ा में। तो पहला हमारा चंपारण हुआ 17 में, उसके बाद भूख हड़ताल हुई अहमदाबाद वाली जो मिल मजदूर थे 1918 में, उसके बाद फिर हमारी गुजरात के खेड़ा आंदोलन जो था वो हुआ। आइए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। इसके अनुसार क्या था, किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। उसके विरुद्ध ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। ये रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसमें क्या था, किसी भी अगर अंग्रेजी सरकार को लगता था कि कोई संदेहास्पद है, ये कोई राष्ट्रीय आंदोलन में अगर ये सक्रिय है, कोई क्रांतिकारी गतिविधि में एक्टिव है, तो उसको गिरफ्तार कर सकती थी। और इसमें ना कोई अपील काम करेगी, ना कोई दलील, ना कोई वकील, उसके पक्ष में कोई कुछ भी काम नहीं करेगा। तो ये हमारा रॉलेट एक्ट था। फिर क्या हुआ कि देशव्यापी आंदोलन चलाया था गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को। उसके बाद क्या हुआ कि जो दो थे, सैफुद्दीन किचलू और सतपाल, ये दोनों लोग वहाँ पे बैठ के, जलियांवाला बाग जो था वहाँ पे बैठ के, बैसाखी का दिन था, वहाँ पे बैठ के विरोध कर मतलब काफ़ी लोग वहाँ इकट्ठा थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तो उसमें क्या हुआ कि फिर जनरल जो डायर था उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। उसमें कई निहत्थे लोग मारे गए थे। आइए देखते हैं इसके आगे। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। सैफ, ये दोनों जो है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और REH डायर, देखिए नाम भी एक बार ना यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछ लिया था, डायर, ओ डायर, माइकल ओ डायर, हम लोग अक्सर याद करते थे। तो REH भी ध्यान रखना है, पूछ लेता है। तो गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था। फिर बाकी ये है, इसमें इतना हमें ध्यान नहीं देना है। और उस टाइम पंजाब का जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था। फिर शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसके विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। और इसी में महात्मा गांधी ने कैशरे हिंद की उपाधि, और जमनालाल बजाज जो थे और राय बहादुर की उपाधि, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, आप लोग 2-3 बार ही सुनिएगा और इसको कहीं लिख लीजिएगा। शंकरन नायर ने जो है वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था। और जो गांधी जी ने कैशरे हिंद और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि और जमुना लाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि जो थी उसको वापस कर दिया था, अंग्रेजों को त्याग दिया था। अक्सर होता है ना कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस की थी या फिर कैशरे हिंद की या फिर राय बहादुर की। तो इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो इसको कन्फ्यूजन को अगर क्लियर करना, ये डाउट आपको बार बार ना रहे, तो आप किसी एक जगह लिख लीजिए, उसको बार बार देखिए। फिर उसके बाद एक कमेटी बनी थी 19 अक्टूबर 1919 को, हंटर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, क्योंकि पूछेगा कि इसमें भारतीय सदस्य थे या नहीं, तो इसमें भारतीय सदस्य थे, 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय। और चमनलाल सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान, अहमद जगत नारायण। एक बार पढ़ लीजिए, बाकी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है।
पीसीएस आरओ में क्वेश्चन डीप में बन जाते हैं, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लीजिए तो आगे भी आप एग्ज़ाम कोई भी देंगे, थोड़े बड़े एग्ज़ाम, तो उसमें काम आएगा। हमें हमेशा बड़ी तैयारी करनी चाहिए, तो फिर सारे एग्ज़ाम्स निकल जाते हैं। इसलिए तैयारी हमेशा आप अपनी बड़ी रखिए। शुरुआत एकदम छोटे से मत करिए। अगर छोटा सा मतलब छोटे से कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती है, पर मेरे कहने का मतलब है थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए कि कवरेज थोड़ी ज़्यादा हो। कवरेज ज़्यादा होगी तो आप फिर डर आपके अंदर थोड़ा कम होगा, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। आइए देखते हैं। और फिर जब वहाँ पे हंटर कमेटी बनी थी, यहाँ भारत में जो है अपने इंडिया में वो उनके मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। ये देखिए, इनके नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया गया। इसके सदस्य मोतीलाल नेहरू गांधी जी थे। देखिए पीसीएस में एक बार क्वेश्चन बना था कि जो क्या कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जो कमेटी गठन की गई थी भारतीयों की तरफ से, उसमें गांधी जी इसके सदस्य थे कि नहीं। तो उसमें ऐसे ही क्वेश्चन बना था, इसीलिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो मोतीलाल नेहरू गांधी जी इसके सदस्य थे। मदन मोहन मालवीय ने इस आयोग के अध्यक्ष थे। और फिर उसके बाद खिलाफत आंदोलन, भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। तो इसमें क्या हुआ कि जो टर्की का खलीफा था तो उसको हटाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए जितने भी मुस्लिम राष्ट्र थे, जितने भी पूरे विश्व में, वो सारे एक हो गए और ब्रिटेन के खिलाफ हो गए। तो फिर इसमें क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने इसका सहयोग किया और दोनों ने मिल के जो है, फिर बाद में खलीफा को हटा भी दिया गया था। 1919 को समूचे, हमें डेट नहीं इतना ध्यान देना है, 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। और 1919 को हिंदू मुस्लिम की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। फिर उसके बाद रॉलेट एक्ट, जलियांवाला हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, ये सारे सब पैरेलल चल रहे थे। उसके बाद अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन गांधी जी ने प्रारंभ कर दिया। और असहयोग आंदोलन की जो पुष्टि थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसकी पुष्टि हो गई। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ और किसके विरोध में शुरू हुआ, तो जो हमारा रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, खिलाफत आंदोलन जो चल रहे थे, उसके विरोध में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को क्या, दिसंबर 1920 में मतलब प्रारंभ तो किया था। फिर उसके बाद जो इसकी पुष्टि हुई थी वो 1920 में नागपुर अधिवेशन में हुई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1920 में नागपुर अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई थी। इसके प्रस्ताव को सीआर दास ने पारित किया था। 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि कर दी गई और इसको प्रस्ताव को पारित कौन किया था, तो सीआर दास ने पारित किया था। बिल्कुल अच्छे से एकदम माइंड एकदम कूल होके एकदम पढ़ाई करिए। और ये जो है ना फैक्ट, देखिए एक दिन में तो कोई चीज़ नहीं मिलती, एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, एक दिन में कुछ नहीं, एक दिन में तस्वीर बदलती नहीं है। आपको ये बार बार पढ़ना पड़ेगा, तो आप जल्दी ही आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। इसलिए ये फैक्ट ही इतने ज़्यादा है ना कि याद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है ही नहीं। और कहते हैं ना मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा सबको, हम सबको। आइए इसके आगे देखते हैं। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, इसलिए कांग्रेस छोड़ दी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए असहयोग आंदोलन में कौन कौन सम्मिलित नहीं था, देखिए इसमें से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, ये कांग्रेस के असहयोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था उससे सहमत नहीं थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। फिर क्या था, विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने में, जब असहयोग आंदोलन था तो उसमें विदेशी वस्त्र जलाए जा रहे थे, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को निष्ठुर बर्बादी बोला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी किस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में बोला था, किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला था, तो ये असहयोग आंदोलन, ये ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन, वहाँ पे क्या था, चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों की जलाकर के थाने में मौत हो गई थी। इस वजह से फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में, इनका नाम सीताराम तिवारी था। अलीराजपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी जो डेथ हुई थी अल्फ्रेड पार्क में, और 27 फरवरी 1931 को हुई थी। और ये जो संबंधित संगठन थे, नौजवान सभा से संबंधित थे, कृति किसान पार्टी, इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से, जो कि HSRA थी, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर आज़ाद जी इससे संबंधित थे। चौरी चौरा, फिर यहाँ पे
देखिए जब ये वहाँ पे डेथ हो गई उसके बाद जो है दुखी होकर के गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। और इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। देखिए जब ये पूछा जा सकता है कि जब ये इन्होंने स्थगित किया था तो ये उस टाइम वहाँ थे कि नहीं। देखिए कितना ज़्यादा मतलब इसमें कितने सारे फैक्ट छुपे हुए हैं। तो उस टाइम वो बारदोली में थे, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बने हुए हैं। और स्थगन कब हुआ था? 11 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को घटना हुई थी चौरी चौरा। उसके बाद 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। फिर इनको गिरफ्तार करके 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा हुई थी। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई जो कि सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा जवाहरलाल नेहरू नहीं है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की बेलगांव में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1924 में। सचिंद्र सान्याल ने 1924 में एच एस आर ए नहीं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि चंद्रशेखर आज़ाद से संबंधित था। पहले हमारा बना था HRA, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, कानपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। सचिंद्र सान्याल इसके संस्थापक सदस्य थे। भगत सिंह 1928 में दिल्ली में जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। इसमें सोशलिस्ट शब्द जुड़ गया था HRA में, जो कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जाना गया था। भगत सिंह ने 1928 में शुरू किया था। बस दोस्तों थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ जो 8 डाउन ट्रेन थी, ये काकोरी नाम से, जो काकोरी कांड आपने सुना होगा, कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जो 8 डाउन ट्रेन थी, उसमें क्या था, खजाना जो था काकोरी नाम से के स्थान पर, काकोरी नामक स्थान पर चोरी हो गई थी। और इसमें इसको काकोरी कांड कहा गया। इसमें क्या था, राम प्रसाद बिस्मिल का ये जो विचार था, इसमें से कौन कौन जुड़े थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, रोशन सिंह हो गए, अशफाक उल्ला खां, और इन सबको 1927 में फांसी दे दी गई थी। और इसमें से सचिन सान्याल जो थे, सिर्फ इनको कारावास हुई थी, बाकी सबको फांसी हो गई थी। एक बार हम फिर से देखते हैं, काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और इसमें जो राम प्रसाद बिस्मिल, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। इससे जुड़े सदस्य कौन थे? राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और सचिन सान्याल। तो सचिन सान्याल एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनको मतलब कारावास हुआ था, बाकी सबको फांसी हो गई थी। फिर राम प्रसाद बिस्मिल ने ये कहा था, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। तो ये पूछा जा सकता है किसने कहा था, ये उक्ति किसकी थी, मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ? राम प्रसाद बिस्मिल। अशफाक उल्लाह पहले मतलब भारतीय क्रांतिकारी मुस्लिम थे जो जिनको फांसी दी गई थी। 1926 में अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें सारे गोरे लोग थे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था, भारत सरकार देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, जो कि 1927 में गठित हुई थी। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1928 में साइमन गो बैक के जब नारे लग रहे थे, वहाँ पे लाला लाजपत राय जो हैं, उनको उन लाठी से जो है अंग्रेजों ने इतना प्रहार किया था, तो उसमें इनकी डेथ हो गई थी 30 अक्टूबर 1928 को। हमें सिर्फ घटना याद रखनी है, 1928 में हुई थी। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वो तीसरा पार्ट होगा, उसमें सारा जो है आपको नेशनल मूवमेंट जो है सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।